हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त विवेक और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ डिविडेंड स्प्लिट और बोनस के बारे में। डिविडेंड स्प्लिट और बोनस एक कॉमन टर्म होता है स्टॉक मार्केट में, जिसे बहुत सारी कंपनी स्टॉक मार्केट में अक्सर अनाउंस करते रहती है। बहुत सारी कंपनी डिविडेंड स्प्लिट और बोनस को अपने इन्वेस्टर्स के लिए अनाउंस करते रहती है, पर बहुत सारे इन्वेस्टर इसे समझने में गड़बड़ी कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा डिविडेंड स्प्लिट और बोनस क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसका स्टॉक इन्वेस्टर को कैसे फायदा मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड क्या होता है? जब कंपनी के पास कैश रिजर्व बहुत ही ज्यादा हो जाता है तब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, अपने कैश रिजर्व का कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को वापस कर देती है। इसे हम डिविडेंड बोलते हैं। पर बहुत सारे इन्वेस्टर इसे समझने में गड़बड़ी कर देते हैं, क्योंकि डिविडेंड की अनाउंस हमेशा 500%, 600% में होती है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसा सोचते हैं कि कंपनी अपने स्टॉक प्राइस का 500 to 600% डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को देने वाली है, जिसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर स्टॉक्स खरीद लेते हैं। डिविडेंड हमेशा कंपनी की फेस वैल्यू पे अनाउंस होती है। आप जनरली देखेंगे कि शेयर बाजार में जितनी भी कंपनीज होती है, इनके फेस वैल्यू 10 से 2 रुपए के बीच में होती है। तो कंपनी जब भी अपना डिविडेंड अनाउंस करती है तो ये हमेशा फेस वैल्यू पे अनाउंस करती है, जिसके कारण अक्सर आपको देखने मिलता है कि कंपनी ने अपने फेस वैल्यू को 500% to 600% डिविडेंड दिया हुआ है। बट कभी भी अगर आप डिविडेंड के बारे में सोचते हैं तो आपको डिविडेंड परसेंटेज में नहीं देखना पड़ता है, आपको डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करनी पड़ती है। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? आपको डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए कंपनी के एनुअल डिविडेंड अमाउंट में से करंट शेयर प्राइस को डिवाइड करना होता है, तब आपके पास उस कंपनी के द्वारा दिए जाने वाला डिविडेंड डिक्लेयर हो पाता है कि आपको कितने अमाउंट डिविडेंड के रूप में कितने परसेंटेज वापस मिले हैं। जनरली शेयर बाजार में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है। बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी है आपको ये एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट डिविडेंड के रूप में दे देती है, जैसे कि कोल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ऐसी बहुत सारी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है जो आपको एफडी से ज़्यादा डिविडेंड पे आउट कर देती है। तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। कभी भी आप डिविडेंड के बारे में सोच रहे हैं तो आप हमेशा डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करें, ना कि डिविडेंड को देखें। अब हम बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? किसी भी स्टॉक की प्राइस जब मैक्सिमम में पहुंच जाती है, उस कंपनी के स्टॉक में बाई और सेलिंग बहुत ही कम होने लगता है, तब कंपनीज अपने शेयर को स्प्लिट कर लेती है। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसा सोचते हैं, अगर उनके पास कोई स्टॉक 1000 रुपीज़ का है और कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया हुआ है, अगर कंपनी ने 1 शेयर पे 1 की स्प्लिट अनाउंसमेंट की हुई है तो उनके पास 2 शेयर हो जाएंगे। रियलिटी में ऐसा होता है, अगर कोई शेयर 1000 रुपीज़ का है और कंपनी ने 2 स्प्लिट अनाउंस किए हुए हैं तो उसकी प्राइसिंग भी 2 भागों में बढ़ जाएगी। अब आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे, बट उसकी प्राइस 500 रुपीज़ की हो जाएगी। हाल ही में आप देखेंगे IRCTC की प्राइस 3000 रुपीज़ के आसपास पहुंच चुकी है और IRCTC ने 1 शेयर के बदले 5 स्प्लिट अनाउंसमेंट किया हुआ है। अगर आपके पास IRCTC के 1 शेयर है तो स्प्लिट होने के बाद आपकी शेयर की क्वांटिटी 5 हो जाएगी। पर इसका मतलब ये भी है कि IRCTC की अगर करंट प्राइस 3000 रुपीज़ है तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगी और 5 शेयर की प्राइस आपकी मिला के 3000 तक पहुंच पाएगी। तो इस ऑपरेशन को शेयर बाजार में स्प्लिट बोला जाता है। अब हम बात करते हैं स्टॉक बोनस के बारे में। स्टॉक बोनस क्या होता है? कभी कभी कंपनी अपने बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने के बाद अपने स्टॉक इन्वेस्टर को बोनस इशू करती है। बोनस का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 1 शेयर है और कंपनी ने आपको 1 बोनस दिया हुआ है तो आपके पास 2 शेयर हो जाते हैं। बट इसमें शेयर्स की प्राइस कम नहीं होती है, दोनों स्टॉक्स की प्राइस बराबर रहती है। पर बोनस में प्राइसिंग कभी भी कम नहीं होती है। इसमें अगर आपके पास एक स्टॉक है तो दूसरे स्टॉक्स की भी प्राइस हमेशा सेम रहती है। बट बोनस में हमें अक्सर ऐसा देखने मिलता है, अगर किसी कंपनी ने अपने शेयर में बोनस को दिया हुआ है तो बोनस मिलने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर अपने आधे शेयर्स को मार्केट में सेल कर देते हैं, जिसके कारण मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और प्राइसिंग कम हो जाती है। तो बोनस के भी केस में हमें हमेशा ऐसा देखने मिलता है कि आपको कभी भी पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इसमें मार्केट कुछ टाइम के लिए करेक्ट होता है, उसके बाद जाके समय के साथ साथ इसकी अमाउंट बढ़ती है। तो उम्मीद है कि आपको डिविडेंड स्प्लिट और बोनस समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अगर देख के आपको लगा हो आपने कुछ सीखा हो या आप इन फ्यूचर इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।